अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइन क्लास। और आज हम बनाने वाले हैं डायमंड रिपीट। जब भी आपने ओवरऑल पैटर्न डिज़ाइन करना है या ओवरऑल प्रिंट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए डायमंड रिपीट सबसे आपका बेस्ट रिपीट है जो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता दूँ ओवरऑल पैटर्न का और सीमलेस रिपीटेबल पैटर्न का। दोनों में बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है। ओवरऑल पैटर्न का मतलब ये है कि जिसमें आप कोई भी रिपीट को आइडेंटिफाई ना कर सकें, यानी आपको समझ ना आए कि इसके अंदर हाफ ड्रॉप रिपीट लगी हुई है। मतलब इसमें आप कोई भी रिपीट को आइडेंटिफाई यानी उसको पहचान नहीं सकते। और जो आपका रिपीटेबल सीमलेस पैटर्न होता है उसका ये मतलब है कि इसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल रिपीटेबल डिज़ाइन है, लेकिन उसकी रिपीट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे उसमें आप हाफ ड्रॉप आपको समझ आ रही होती है कि अच्छा मोटिव की प्लेसमेंट हाफ ड्रॉप पे चल रही है, फुल ड्रॉप पे चल रही है। तो जब आपसे कोई ये डिमांड करे कि आपने ओवरऑल पैटर्न बनाना है तो इसका ये मतलब है कि उसकी मोटिव की प्लेसमेंट इस तरह होनी चाहिए कि उसमें आपको कोई रिपीट की समझ ना आए कि ये आया फुल ड्रॉप चल रही है, हाफ ड्रॉप चल रही है, ये किस तरह से इसकी मोटिव की प्लेसमेंट हुई हुई है। सबसे पहले आपने फ़ोटोशॉप ओपन कर लेना है। फाइल मेन्यू में हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब मैंने अपनी टाइल का साइज़ एंटर करना है। ठीक है, इधर मैं मोटिव का साइज़ नहीं बल्कि टाइल का साइज़ एंटर करूँगी। यहाँ पे मैं 9 बाय 9 इंच का स्केल ले लेती हूँ और बाकी 300 इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। कलर मोड RGB और ये मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। बैकग्राउंड लेयर को डबल क्लिक करके आपने अनलॉक कर लेना है। सबसे पहले हम न्यू लेयर लेंगे और बैकग्राउंड लेयर को आपने ऑफ़ कर देना है। रूलर्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आपको रूलर्स यहाँ पे ना मिलें तो आपने जाना है व्यू में और यहाँ रूलर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद रूलर्स के ऊपर राइट क्लिक करके इंचेस यूनिट को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से मैं रूलर्स उठा के बिल्कुल मिड में लाऊंगी 4.5 पे और हॉरिजॉन्टल भी 4.5 पे, यानी 9 का आपने हाफ ले लेना। अब मैं मार्की टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करूँगी और उसमें कोई सा भी आप कलर फिल कर लें अपने रेफरेंस के लिए। अब आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। कंट्रोल T प्रेस करेंगे और यहाँ कॉर्नर में जैसे ही मैं माउस रोल करूँगी तो ये इस तरह से कर्व में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ इसको कॉर्नर को होल्ड करके इस तरह से बॉक्स शेप को रोटेट कर देना है और एग्जैक्ट इसको मिडल में आपने प्लेस करना है। ये वाला देखिए बॉक्स बिल्कुल आपके रूलर पे अलाइन होना चाहिए और मैं इसको थोड़ा सा साइज़ भी इंक्रीज़ कर देती हूँ, यानी एज टू एज इसकी डायमंड शेप आपके पास आ जानी चाहिए और एग्जैक्ट इसको आपने मिडल में प्लेस कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो मैं कंट्रोल की होल्ड करूँगी। कंट्रोल की होल्ड करके ये एंकर के ऊपर क्लिक करूँगी और इसको बिल्कुल एग्जैक्ट रूलर के आपने ऊपर प्लेस कर देना है इस तरह, ताकि परफेक्ट शेप आ जाए। अच्छा, ये आपके पास डायमंड शेप आ गई। अब इस डायमंड शेप के अंदर आपने मोटिव की प्लेसमेंट करनी है। इस एरिया से बाहर आपके मोटिव को नहीं जाना बल्कि ये डायमंड की शेप के अंदर अब आपने मोटिव को प्लेस करना है। अब ये जो आप मोटिव इस शेप में प्लेस करेंगे तो उसकी कोई आपने हाफ ड्रॉप फुल ड्रॉप ये रिपीट्स नहीं करनी, बल्कि उसको इस कैनवस के अंदर अच्छे तरीके से इस डायमंड शेप के अंदर एक अच्छे तरीके से आपने कॉम्पोजिशन वाइज सेट करना है। यहाँ पे मैंने कुछ मोटिव्स ऑलरेडी निकाले हुए थे। अब इस यही वाले मोटिव्स में अपने वर्किंग फाइल में शिफ्ट करूँगी। यहाँ मैंने लासो टूल पिक किया है। मुझे लेट्स से ये वाला जैसे फ्लावर चाहिए, इसको मैंने इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। ये मोटिव्स मैंने पहले ही इसके सारा बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर लिया और जो भी इसकी मैंने इन्हेंसमेंट करनी थी, ट्रीट करना था, वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और बस अब मैं इस मोटिव को सिलेक्ट करूँगी और मूव टूल पिक करके इसको हमने ड्रैग और अपनी वर्किंग फाइल में ड्रॉप कर देना है।
माउस को जैसे ही आप वर्किंग फाइल की टैब पे लाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। माउस आपने होल्ड रखना है और कैनवस पे लाके ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ड्रैग और ड्रॉप के साथ आपका मोटिव आपकी वर्किंग फाइल में आ गया। कुछ और मोटिव भी ले लेती हूँ। कंट्रोल डी से आपने कर देना डी सिलेक्ट, लैसो टूल दोबारा आप ले लें। एक और मोटिव मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ड्रैग और ड्रॉप की ऑप्शन से मुश्किल होता है तो इस सिलेक्शन को आप कॉपी कर लें, यानी कंट्रोल सी से कॉपी, और फिर अपनी वर्किंग फाइल में लाके कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप वैसे करें। थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ कंट्रोल प्लस के साथ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको कंपोज करना है डायमंड शेप में। जैसे ये मिसाल के तौर पे ये मोटिव है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लूँगी, स्केल कर लेती हूँ और मैंने इसको इस तरह प्लेस कर दिया। ये जहाँ पे डायमंड शेप पड़ी है इस लेयर को मैं लॉक कर देती हूँ ताकि ये मूव ना करे। ओके, अब इस मोटिव में से मुझे खाली ये वाले फ्लावर चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, लासो टूल के साथ मैंने सिलेक्शन कर ली, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मूव टूल की शॉर्ट की है वी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपके पास मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा और मैंने ये मोटिव यहाँ पे सेपरेट कर दिया। अब इसमें आपने जैसे यहाँ पे सारी इसकी स्पेसेस को फिल करना है। कंट्रोल टी और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं या फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, तो ये इसका मिरर इमेज आ जाएगा। लेसो टूल की शॉर्ट की है एल और आपने इस तरह से एल प्रेस करके सिलेक्शन ऑन कर लेनी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इसकी स्पेसेस को फिल कर रही हूँ। कॉपी करने का एक और मेथड ये है कि आपने ऑल्ट की को होल्ड करना है। कीबोर्ड पे ऑल्ट की होती है, उसको आप होल्ड कर लें। अब ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, मैंने इसको क्लिक किया है और ड्रैग करूँगी तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी। अब आप ऑल्ट की छोड़ दें और माउस का क्लिक भी छोड़ दें, इस तरह से ये इसकी लीफ की कॉपी तैयार होगी। अब यहाँ पे आपने इसको एरियाज फिल करने हैं और इसको अच्छे तरीके से कंपोज कर लेना। इसमें आप देख रहे हैं मैं कोई ख़ास उसका कोई मेथड नहीं फॉलो कर रही किसी भी रिपीट का, उसको बस एस्थेटिकली यानी जैसे आप क्रिएटिव तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं आपने उस तरह से इसको करना है। और ये तकरीबन जैसे आपकी टॉस रिपीट होती है, यानी आपने स्कैटर्ड फॉर्म में अपने मोटिव्स को रखना है, तो आप इसके अंदर टॉस रिपीट वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने मोटिव्स की कुछ अरेंजमेंट इस तरह से कर ली है कि डायमंड शेप के अंदर मोटिव्स यहाँ पे इस तरह स्कैटर्ड तरीके से पड़े हुए हैं, लेकिन इसकी कॉम्पोजिशन एक अच्छे से बन रही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लें, हम इसको क्लीन कर लेते हैं कुछ पार्ट्स। जैसे मैंने कॉपी पेस्ट जो किए हैं, ये छोटी छोटी एरर्स होते हैं, इसको आपने ज़रूर क्लीन कर लेना है क्योंकि ये प्रिंटिंग में फिर बहुत बुरे नज़र आते हैं। ओके, पहले मूव टूल से इसमें मैं क्लिक करूँगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें इसकी लेयर सिलेक्ट होगी। इरेज़र टूल के लिए आपने शॉर्ट की ई प्रेस करनी है और इसको यहाँ पे इरेज़र टूल के साथ इस तरह एक्स्ट्रा चीज़ों को इरेज कर देना है। यहाँ पे मैं आप थोड़ा सा अपने डिज़ाइन को नेविगेट कर लें और इसमें चेक कर लें कहाँ पे आपको फिनिशिंग की ज़रूरत है। जैसे अब ये देखिए ये वाइट एरियाज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैजिक इरेजर टूल के साथ मैं इसको क्लिक करके रिमूव कर रही हूँ और इस तरह ये देखिए पूरी आपकी डायमंड शेप के अंदर ही आपने अपने मोटिव की प्लेसमेंट करनी है, इस शेप से बाहर नहीं आपने जाना। ओके, अब मैं डायमंड ये जो नीचे बेस मैंने डायमंड बनाई थी इस लेयर को मैंने ऑफ कर देना है। इस तरह कॉर्नर पे क्लिक और माउस को ऐसे ड्रैग करके सारे एलिमेंट्स को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें सारी लेयर्स आपकी वन क्लिक में सिलेक्ट होगी। इसकी अब मैंने एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है,
राइट क्लिक करके यहाँ पे आपने डुप्लीकेट लेयर्स पे क्लिक कर देना है, यानी मैंने सारी लेयर्स की कॉपी मुझे चाहिए, और इसको मैंने क्लिक कर दिया और आपने इसको कर देना ओके। तो ये इसकी देखें इतनी सारी लेयर्स की कॉपी बन गई। इन सब को ये सिलेक्शन ऑन ही है, इनको कंट्रोल ई के साथ हमने मर्ज करके एक सिंगल लेयर बना लेना है। जो बाकी आपकी आइसोलेटेड लेयर्स पड़ी हैं इन सब को दोबारा से मैं एक दफ़ा सिलेक्ट करके, ये एक छोटा फोल्डर का बटन है, इसको आपने ग्रुप कर लेना है। ये मैंने इसको ग्रुप बना लिया, ठीक है। और इसको अच्छा ये लेयर इसमें चली गई है, इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ इस तरह। और अब आप क्या करेंगे, ग्रुप को ऑफ़ कर दें। ग्रुप का फ़ायदा ये हुआ है कि आपकी जितनी आइसोलेटेड लेयर्स थी एक फ़ोल्डर के अंदर चली गई हैं, और इसको मैंने ऑफ़ कर दिया तो अब वो मुझे नज़र नहीं आ रही। और मेरे पास अब ये देखें एक सिंगल लेयर पे ये सारे एलिमेंट्स इस तरह डायमंड शेप में पड़े हुए हैं। अब हमने इसको रिपीटेबल बनाना है, यानी ये सारे कॉर्नर्स को भी फिल करना है। तो आप सबसे पहले इस लेयर की डुप्लीकेट करेंगे। अब आपने इस लेयर की कॉपी बनानी है, या तो कंट्रोल जे प्रेस कर दें या इस लेयर पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे। फिर हमने इमेज साइज़ निकालना है और इधर से 2700 डायमेंशन इसकी याद रख लेनी है। इसको हमने कर देना ओके। अब फ़िल्टर मेन्यू ओपन करें, अदर की ऑप्शन में जाएं, ऑफसेट पे क्लिक करें और 2700 का हाफ या आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंटर कर देना है, जो कि 1350 बनता है, और इसको मैंने कर देना है ओके। इसके बाद आप यहाँ पे देखें कुछ स्पेसेस अगर आपको कुछ खाली लग रही हैं, जैसे ये मुझे यहाँ पे एम्प्टी लग रहा है, तो इसको हमने क्या करना है, फिल कर देना है। कुछ छोटे एलिमेंट्स के साथ ही फिल कर देना है, कोई लीफ लगा दें या इस तरह से। मैं अब लेसो टूल लेती हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करके इस स्पेस के लिए मुझे थोड़ा सा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फ्लावर ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको हमने इधर मूव कर लेना है। थोड़ा सा साइज़ इसका मैं छोटा कर देती हूँ। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं और वी प्रेस करके आपने इस फ्लावर को इसके साथ एडजस्ट कर देना है। ये जो यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपने इरेज कर देना है ताकि ये बिल्कुल नीट हो जाए। तो ये देखें इसके साथ बिल्कुल ब्लेंड और मर्ज हो गया। कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन। अब ये आपके पास क्या है, ओवरऑल रिपीट सेट होगी। ये है डायमंड रिपीट, लेकिन ये आपके ओवरऑल डिज़ाइंस के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रिपीट है कि आप इसको सीखें और इसको अप्लाई करें। अच्छा, अब हमने इसका टेस्ट करना है कि रिपीट इसकी कैसी दिख रही है। एडिट मेन्यू में जाके आपने इसको डिफाइन पैटर्न करना है और कर देना है ओके। और अब मैं न्यू फाइल में जाके 1 यार्ड की एक स्केल लेती हूँ, यानी 36 इंच बाय 36 इंच की पेज पे मैं इसको क्रिएट कर लिया है। इस प्लस के बटन पे क्लिक करके आपने न्यू लेयर ले लेनी है, वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। इस लेयर को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। अब एडिट मेन्यू में जाएंगे, फिल, और यहाँ पे आपने पैटर्न की कमांड ले लेनी है। ये आपके पास कस्टम पैटर्न्स आपके पड़े हुए हैं, इस पे मैं क्लिक करूँगी और इसको आपने कर देना ओके। तो इस तरह से आपके पास एक ओवरऑल पैटर्न रेडी हो गया है। और इसका बेस कलर चेंज करने के लिए हम ये बैकग्राउंड लेयर पे कोई सा भी कलर जो आपको पसंद आए ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको मैं एक टिप दे रही हूँ कि जब भी आपने ओवरऑल पैटर्न्स बनाने हैं, या आपसे कोई कहे कि मुझे ओवरऑल प्रिंट्स चाहिए, ओवरऑल पैटर्न चाहिए, तो आप उसमें डायमंड रिपीट ही सेट करें, ठीक है। उसमें आप ये डायमंड रिपीट वाला मेथड अप्लाई करें। तो इसमें अब आप देखें, आपको बिल्कुल एकदम समझ नहीं आ रही कि या ये हाफ ड्रॉप है, फुल ड्रॉप है, ये क्या है, इसमें आप रिपीट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसका तो डायमंड रिपीट आपकी बहुत ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाती है आपके ओवरऑल पैटर्न के लिए। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे और अप्लाई भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक और रिपीट को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।